अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं आज आपको एक फ़नी बात बता दूं। फ़नी बात ये है कि ये अक्सर इसके पीछे सामने खड़ी होगी तो मैं अपने व्लॉग बनाती हूँ। आपको याद होगा मेरे अक्सर व्लॉग में ये यही जगह होती है, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये कैरर होम है। कैरर होम यंग लोगों का कैरर होम, वो इसकी मैं डिटेल आपको देती हूँ। आगे ट्रक खड़ा है, वरना ये इसका ना अच्छे तरीके से ना आप जो है ना वो देख लेते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। तो लोग करते हैं कि कैरर होम वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, ये देखें ये इसकी बैक है। तो मैं आपको बताती चलें कि कैरर होम जो वीज़ा है वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ भी लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये जॉब कैसी है। तो उस जॉब के हवाले से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलें कि कैरर होम सिर्फ एक नहीं होता है। हमारे माइंड में यही होता है कि कैरर होम सिर्फ जो है ना वो बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए बनता है, जो होमलेस हो जाते हैं उन लोगों के लिए होता है। लेकिन ये बात गलत है। आपको मेरे ख्याल से किसी ने नहीं ये चीज़ बताई होगी कि ये जो कैरर होम मेरे पीछे हैं ये यंग लोगों का कैरर होम है। आपको पता है यंग लोग कौन होते हैं? यंग लोग वो होते हैं जिनका, जैसे वो एक मियाँ बीवी हैं घर में, तो उनका आपस में क्लैश हो गया, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं कि ऐसे हस्बैंड वाइफ हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। वो बीवी बच्चे लेती है तो वो पुलिस उनको अपने साथ ले आती है और ये तो कैरर होम में चली जाती है। ये वो वाले कैरर होम है। ये नहीं कि ये पूरे यूके में एक ही है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ इस साइड पे, तो पता नहीं कितने कैरर होम है इस साइड पे। तो जिन लोगों का भी जो मसला होता है, यंग लोगों का मसला होता है, जिनके पास होम नहीं होता है, घर नहीं होता है, लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया होता है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। उनको पुलिस यहाँ पे लेके आती है, तो कौंसल वाले उनको यहाँ पे रखते हैं। बच्चों वाले भी यहाँ पे आते हैं, तो जो घर से निकले हुए होते हैं, जिनके जो होमलेस होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका कैरर होम वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको फ़र्क बताना था। ये फ़र्क है कैरर होम में। एक तरह के नहीं, कितने किस्मों की होते हैं, लेकिन मुझे अभी ये सिर्फ दो का पता है कि दो कैरर होम होते हैं, ठीक है। एक यंग का जैसे ये है और एक बूढ़ों का। तो जनाब ये कैरर होम होते क्या है, इनमें जॉब क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि कैरर होम जॉब के लिए पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं कैरर होम की। लेकिन जनाब ये होता क्या है कि जैसे NHS ने पाकिस्तान को अपनी रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है, तो इसका जवाब तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये टोटली ना है। कि मतलब कि NHS वालों ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान वालों को कैरर वीज़ा जो है ना वो नहीं देंगे। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ एजेंसियाँ होती हैं, जैसे वो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, तो वो अपने लोग जो है ना रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि इतने लोग हमारे पास आए, इतने आए, तो उनके पास लोग नहीं होती है, तो इसीलिए वो प्राइवेट एजेंसियाँ जो है ना वो वीज़े देती हैं। तो वो वीज़े कैसे होते हैं मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ। तो वही वो वीज़े होते हैं जो लोग वर्क परमिट देते हैं कि ये वर्क परमिट है। वीज़े के लिए वो एजेंसियाँ, प्राइवेट एजेंसियाँ जो है वो हायर करती हैं, तो वो वीज़े देते हैं, ठीक है। वही वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 24 लाख ले रहा है। तो ये वो प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं जो लोगों से पैसे लेके तो वीज़ा देती हैं, ठीक है। कुछ जो होती हैं एजेंसी होती हैं वो नेचुरल होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है ना, वो परफेक्ट होती है, 100% होती हैं, तो इसीलिए वो जो है ना उनको लोगों को काम मिल जाता है। लेकिन कुछ जो होती हैं जैसे वो फ्रॉड लोग करते हैं तो उनको जो काम नहीं मिलता है, तो ये ऐसी कुछ बात होती है। लेकिन ये जॉब है क्या, इस जॉब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बताती चलूँ जनाब। इसके बारे में मैं बताती चलूँ कि आपको वहाँ से कह दिया जाता है कि 8 घंटे की जॉब है, 12 घंटे की जॉब है। तो 8 घंटे की 12 घंटे की जॉब में होता क्या है, ये सुबह बेड से लेके रात बेड तक जो है ना आपने उस पेशेंट के साथ रहना है। और ये आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि आपको पेशेंट किस तरह का मिलता है, ठीक है। कुछ बीमार पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बंदे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो सपोर्ट कौन होती है? वो सपोर्ट आप होती है। जिस वीज़े पे आप आते हो ना, आप उनकी आके ना सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। तो जनाब कुछ बंदे जो है ना वो जब कैरर होम में आप जाते हो तो वहाँ पे एक किस्म की जॉब नहीं होती है, लेकिन मोस्टली ये कह दिया जाता है, ये उनकी भी मजबूरी है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं। लेकिन वो ये होता है कि उनके पास बंदे जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप मोस्टली कि अगर एक दिन में सिर्फ एक पेशेंट के साथ आपको बता दिया गया है कि आप एक पेशेंट के साथ हो, लेकिन वो पेशेंट आपका ठीक है,
तो वहाँ पे कभी एक पेशेंट के पास भेज दिया जाता है, कभी दूसरे पेशेंट के पास भेज दिया जाता है। और पेशेंट भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, एक कुछ बहुत ही कुछ नाजुक हालत में होते हैं, कुछ को बाथरूम खुद लेके जाना पड़ता है, खुद खिलाना पड़ता है, उनके साथ जो है ना पूरा दिन उनकी तीमारदारी में गुजर जाता है। और कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो उनको इतनी जो है ना केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनाब यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस वीज़े के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई हाई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई भी तालीम जो है ना वो हाई जो किस्म की है ना वो नहीं चाहिए होती है बिल्कुल भी। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तब भी आपको ये जॉब बड़ी ईजीली मिल सकती है। तो इसके साथ ही जनाब आपको जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़रूरत होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ड्राइविंग की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप जो है ना आपको नहीं पता कि आपको यंग कैरियर होम जो है वहाँ पे जॉब मिलेगी या दूसरा ओल्ड कैरियर होम में आपको जॉब मिलेगी। तो जो जहाँ से भी आप बिलोंग करें वहाँ से इंटरनेशनल अपना लाइसेंस वो है वो लेके आए, यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आपकी ड्राइविंग आना ये मस्ट है, ये एक असूल जो है ना ये मस्ट है कि यहाँ की पे जॉब करने के लिए यहाँ का लाइसेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको हर हालत में यहाँ से आके लेना होगा। वो भी राइट होती हैं, वो गलत नहीं होती हैं कि वो जानबूझ के आपको दे रहे हैं कि आपने जो है ना वो मेल को जो है आज उनकी केयर करनी है। वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बंदे कैरियर होम में आ जाते हैं तो एक्सचेंज करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम हम लड़की हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो वहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। बजाय इसके कि हम जॉब करें तो बहुत गलत हो जाता है। मैं अब आपको क्या बताऊं, तफसील नहीं बताती, लेकिन वहाँ पे बहुत गलत हो जाता है। तो ये जॉब और जनाब जो सबसे मुश्किल मरहला होता है ना, जो लास्ट बात भी है और मुश्किल मरहला भी है, वो ये होता है जनाब के जहाँ तक मुझे पता है ना, जहाँ तक मैंने सर्च की है, आगे पीछे लोगों से पूछा है, क्योंकि ख़ुद हमारे जानने वाले हैं उनका कैरियर होम है, ठीक है ना। अगर आप कहें तो मैं उनके अंदर भी चली जाऊंगी, कैरियर होम के अंदर चली जाऊंगी, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे हम पाकिस्तान में जब हों एकदम से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं बनाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी वीडियो ना बनाए, ये ना करें, वो ना करें। तो मेरे ख्याल से कि वैसे घर दिखाने का उनका घर, या ज़ाहिर है उनका घर है, वो कैरियर होम उनका घर है, घर दिखाने का, बेड दिखाने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर मैंने कैरियर होम में जॉब करनी है तो मैं ज़ाहिर है एक मुसलमान लड़की हूँ, तो फीमेल हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक मेल दे रहे हैं, एक मर्द दे रहे हैं। तो इस मर्द की आपने पूरा दिन उसके साथ रहना है, या चले 1 घंटे ही उसके साथ रहना है, और इस 1 घंटे में आपने उसको बाथ देना है, ठीक है, उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, उसको खाना खिलाना है, सब कुछ आपने उनके लिए करना है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं होती तो मैं कभी भी ये नहीं करती, क्योंकि मैं फ़ीमेल तक तो ठीक होता है, लेकिन अगर फ़ीमेल की बात आ जाए तो वहाँ पे यकीन करें बहुत बड़ा तमाशा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी जानने वाली काफ़ी जो है ना वो है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कैरियर होम में जॉब करती थी, तो उन्होंने इसीलिए जॉब छोड़ दी। सोचा आपको ये बता दूं कि ये कैरियर होम जॉब क्या होती है। अगर तो आप एक घर में हो, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको उनके जो है ना वो कमर का मसला है, वो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी तो उनके कमर का मसला हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती फिरती हैं, लेकिन कमर पे ना वो हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता से चलती हैं। उनको उनके पास जो है ना वो कैरियर है, यकीन करे वो कैरियर ऐसे है जैसे फ्रेंड नहीं होती है, वो वैसी है। उनके घर का सारा काम करती है, ग्रोसरी करती है, वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं। वो ऐसे ऐसे पता चलता है कि वो दोनों फ्रेंड है, एक घर का, दोनों जो है ना एक घर का हिस्सा है। इनके बच्चे उसके घर में आते हैं, उसके बच्चे इनके घर में आते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली माहौल है। कुछ कुछ जो जॉब्स है ना वो बहुत 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 अच्छी हैं और कुछ बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि आपको कौन सी जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये तो था जी जनाब आज का व्लॉग कैरियर होम के बारे में, उसके बारे में तफसील बताने के लिए। तो जनाब कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही अच्छे वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि हमें वीज़ा चाहिए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो मेरी अभी वो इंफॉर्मेशन जो सर्च है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जो ही कंप्लीट होती है तो कल में भी, कल या परसों जो है वो मैं लाजमी नेक्स्ट व्लॉग में वहीं डालूंगी। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।